27 को आपका केमिस्ट्री का एग्जाम है और ऑर्गेनिक आपको समझ नहीं आती है, फिजिकल के न्यूमेरिकल नहीं होते हैं और इनऑर्गेनिक याद नहीं होती है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में आपको उन स्टूडेंट्स की स्ट्रेटेजी और टाइम टेबल देने वाला हूं जिनके प्री बोर्ड में 40 आते हैं लेकिन बोर्ड एग्जाम में 95 मार्क्स आते हैं। इस वीडियो में आपको डे वाइज प्लान के साथ साथ चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा, एक ऐसी पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा जिसमें हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे। यही चीज मैंने फिजिक्स के लिए करी थी, आप व्हाट्सएप चैनल अभी भी जाके चेकआउट कर सकते हो, जो टॉपिक बताया वही पेपर में आए। मैंने 3 लाइव ली थी फिजिक्स की, तीनों वीडियो जाके चेकआउट कर लेना, यू के यू क्वेश्चन आए हुए उन लाइव में से। तो अगर आपको अपने केमिस्ट्री का पेपर बचाना है तो ये टाइम टेबल ब्लाइंडली फॉलो कर लेना वीडियो एंड तक देख के। तो यार सबसे पहले स्टार्ट करता हूं यार, आपके जो केमिस्ट्री का एग्जाम है बोर्ड एग्जाम का, उसमें आपके 10 चैप्टर्स आने वाले हैं, जिसमें से 3 फिजिकल केमिस्ट्री, 2 इनऑर्गेनिक और 5 आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स रहते हैं। यहां पे जो हम टाइम टेबल डिस्कस करने जा रहे हैं हर कैटेगरी के बच्चे के लिए वैलिड रहेगा। देखो भाई, आज है 21 फरवरी, आपका फिजिक्स का एग्जाम हुआ है और मैं ये मान रहा हूं कि आज आप रेस्ट ले रहे हो, आज आप कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हो। हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे 22 फरवरी से, और मैं जानता हूं आज भी आप पढ़ाई करोगे, बट मैं मान रहा हूं 22 से करोगे। अब कोई बच्चा 23 या 24 को भी पढ़ना स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए भी ये वीडियो वैलिड रहेगी, लेटर ऑन इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो यहां तक बने रहना। तो देखो भाई, 22 को मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लेट उठ रहे हो, ठीक है, और अपना ब्रेकफास्ट फ्रेश वगैरह होके आप 12 बजे बैठ जाओगे बायोमोलिक्यूल्स करने। अब बायोमोलिक्यूल्स क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यार अच्छा खासा स्कोरिंग चैप्टर है, हर बच्चा कर सकता है, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ वो भी इस चैप्टर को कर सकता है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। 4 टॉपिक्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन और आपका न्यूक्लिक एसिड, और इन्हीं में से प्रॉपर पूरा पेपर आता है। और यहां पे मैंने देख सकते हो बायोमोलिक्यूल्स में 2 टॉपिक बताए, डीएनए और कार्बोहाइड्रेट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बायोमोलिक्यूल्स का मैंने वन शॉट डाला हुआ है, आप क्या करोगे उस वन शॉट को देख लोगे। अब मैं क्यों बोल रहा हूं वन शॉट देखने के लिए, मैं तो मना करता हूं वन शॉट के लिए, क्योंकि यार जो मैंने वन शॉट बनाया हुआ है ना वो 1 घंटे से ज्यादा के नहीं होंगे, 1 घंटे के अराउंड में ही वो रहेंगे, जिसमें आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के हो जाएंगे। तो अगर आपको चैप्टर का ओवरव्यू लेना है, मैंने क्वेश्चन भी वन शॉट में ही करा देता हूं, तो बायोमोलिक्यूल्स का वन शॉट मेरी प्लेलिस्ट देखोगे, वन शॉट प्लेलिस्ट वहां पे आपको मिल जाएगा। बाकी आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, आपको एक चेकलिस्ट भेज दूंगा जिसमें हर चैप्टर का कि हाँ भाई इसका ये वन शॉट करना है, इसके ये क्वेश्चंस करने हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स का वन शॉट आपने 1 घंटे वाला देखना, मैं अपने क्या बता रहा हूं, तो 12 से 1 बजे तक आपका वन शॉट जो है 110 तक लगा लो, वन शॉट खत्म। अब कोई बच्चा है जिसको बायोमोलिक्यूल्स ऑलरेडी आता है तो आपको नो नीड, आप वन शॉट मत देखो, आप वन शॉट की बजाय आप अपने नोट से फटाफट आधे 1 घंटे के अंदर, सिर्फ 1 घंटे के अंदर रिवाइज करो। देन आपने करना है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आप खुद भी कर सकते हो, और इसके अलावा ध्यान से सुन लो, मेरी बुकलेट है भाई, यहां पे मेरी बुकलेट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। ये ऑर्गेनिक बुकलेट में क्या है भाई, ये प्रीमियम ऑर्गेनिक की बुकलेट है, मतलब जिसको बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती है या 40% भी आती है उसके लिए गेम चेंजिंग रहेगी। इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, ऑर्गेनिक बुकलेट से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, और इतने इजी तरीके से लिखा हुआ है कि वो बच्चा जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा उसको भी बहुत मतलब रीड करते ही समझ में आएगा, ठीक है। तो ये बुकलेट साथ में हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर ये भी करके चले जाते हो तो मैक्सिमम पेपर अटेम्प्ट करके आ जाओगे। और इसमें आपका सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन ई तो प्रॉपर कवर होगा, और सेक्शन डी में तो आपका केस स्टडी है, तो उसको केस स्टडी तो इसमें कवर नहीं है, बट एमसीक्यू भी वो सब कवर हो जाता है। अगर टॉपिक पढ़ा हुआ है तो एमसीक्यू भी कवर हो जाते हैं। तो अगर आपको ये चाहिए तो भाई प्राइस है 499, और इतना प्राइस क्यों है, क्योंकि इसमें 5 चैप्टर है, हेलो एल्केन्स, अल्कोहल, एल्डिहाइड, अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स, और साथ में हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन है, अगर ये करते हो प्रीवियस ईयर्स करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, 100% गारंटी कह रहा हूं, प्रीवियस ईयर्स नहीं करने अगर ये कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर्स आपके पास खुद है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप मेरा ये परचेज कर सकते हो, ऑर्गेनिक बुकलेट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स, इस वाले नंबर पे कांटेक्ट करके, और गारंटी देता हूं इससे बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा इसको फॉलो करते हो तो। अब आ जाओ भाई इधर, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, आपने वन शॉट करा और पीवाईक्यूज कर लिए, आराम से हो जाएगा भाई 2.5 घंटे में। इससे ज्यादा लगा रहे हो तो ये समझ जाना कि गड़बड़ है भाई, इससे ज्यादा नहीं लगाना टाइम। अगर इससे कोई अभी 3 घंटे का वन शॉट, डिटेल वन शॉट देखूंगा तो भाई डिटेल में ही रह जाओगे, पेपर नहीं होगा डिटेल में, फिर इस बात को ध्यान से समझ लेना। उसके बाद मैं आपको दे रहा हूं रेस्ट, आधे घंटे का रेस्ट लो, मेडिटेशन करो, योगा करो, कुछ खाना खाना है भाई खाना खा लो, जैसे भी आप देख लेना, ठीक है। तो 3 से 4 आपने करना है भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इतना बड़ा चैप्टर इतने में नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मैंने एक 30 मिनट्स का वन शॉट बनाया हुआ है, 30 से 40 मिनट का वन शॉट है। उसके अंदर क्या करा है, क्योंकि आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है जिससे न्यूमेरिकल्स मतलब 100%, 200% आता है,
ठीक है। तो मैंने जितने भी न्यूमेरिकल वाले टॉपिक्स हैं उनको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, क्योंकि यार वो इतने ज्यादा आपको ये नहीं है कि उसमें कुछ समझाने का ज्यादा है नहीं। अगर आप कॉन्सेप्चुअली समझाने लगोगे, जेई लेवल का पढ़ाओगे, नीट लेवल का पढ़ाओगे, तो आप पढ़ाते ही चले जाओगे। लेकिन अगर बोर्ड्स लेवल की बात करूं तो मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे जो टॉपिक्स हैं उनको कराया हुआ है, इवन सेल एंड बैटरी भी कराया हुआ है, ठीक है। तो आप ये वाला वन शॉट देख लेना। बस इस वन शॉट में एक दिक्कत है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं कराए हुए, जैसे एक टॉपिक है उसके 2 से 3 न्यूमेरिकल, जैसे एक टॉपिक फिर 2 से 3 न्यूमेरिकल, इस तरह कराए हुए। लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री की स्पेशल प्लेलिस्ट देखना, ये वन शॉट देखने के बाद फिजिकल केमिस्ट्री की स्पेशल प्लेलिस्ट देखना, उसके अंदर आपको नॉस्ट इक्वेशन पे तो बेहतरीन वीडियो बना रखी है 40 मिनट्स की। जिसको बिल्कुल नहीं आता ना नॉस्ट इक्वेशन, उसके लिए बना रखे। क्यों बना रखे 40 मिनट्स की? क्योंकि यार उससे क्वेश्चन 110% आना होता है, तो इतनी डिटेल में वीडियो बना रखी है, तो वो आप देख लेना। और साथ में डायमंड क्वेश्चन करा रखे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, जिससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो ये करने के बाद आपने फॉर्मूले साथ में रिवाइज करना है, 3 से 4 वो वन शॉट देखना है, कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेने और फॉर्मुलेज को करना है। तो फिर ये 3 से 4 के बाद आपने 4 से 6 न्यूमेरिकल्स करने हैं। न्यूमेरिकल्स में नॉस्ट इक्वेशन वाली वीडियो देखना चाहो वो देख लो, ठीक है। खुद करना चाहो तो खुद करो, और वो भी बेटर रहेगा, ठीक है। और इसके बाद 10 इंपॉर्टेंट डायमंड क्वेश्चंस जो करा के सिर्फ न्यूमेरिकल वो कर लेना। बहुत बढ़िया कवर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर इतना कर लेते हो। और अगर खुद न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हो बिना वीडियो देखे तो वो भी अच्छा है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो दिक्कत होती है। फिर आप 6 से 7 करोगे सेल एंड बैटरी, तो 3 से 7, क्योंकि ये बहुत 9 नंबर का चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग है, तो यार टाइम लगाओ, इस पे टाइम लगाओ और इसको डन एंड डस्टेड करो। आपको बता दिया सोर्सेज, ये सभी चीज आपको व्हाट्सएप चैनल पे चेकलिस्ट में मिल जाएगा, आपको ढूंढने की भी नीड नहीं है, बस व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। अब आ जाओ भाई यहाँ पे 7 से 8 लेना ब्रेक, क्योंकि यार 3 से 7 बहुत पढ़ लिया, 7 से 8 ब्रेक ले लो। अब ब्रेक के अंदर क्या करोगे, मैंने इंस्टाग्राम पे मेरा ये पेज है, इस पे मैं जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना उनकी वीडियोस डालता रहता हूँ कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, और उसको समझाते हुए, तो उससे आपका रेगुलर रिवाइज होता रहेगा। तो भाई वो देख सकते हो, ठीक है, अपना मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है, स्नैक्स ले सकते हो। तो यहाँ पे आप ब्रेक लोगे, ब्रेक बहुत जरूरी है, नैप भी ले सकते हो। उसके बाद 8 बजे आपने करना है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का मैंने एक वन शॉट बनाया और लाइव क्वेश्चन एंड आंसर कराए थे मैंने, और ये कर लिया ना वन शॉट प्लस लाइव क्वेश्चन एंड आंसर। मैं कह रहा हूं एक भी क्वेश्चन पेपर में ऐसा नहीं होगा जो आप छोड़ के आओगे, एक भी सिंगल क्वेश्चन भी नहीं होगा। तो भाई वन शॉट और लाइव क्वेश्चन एंड आंसर कर लेना। और इसमें से भी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक चैप्टर के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने लिखे हुए हैं यार, और वो आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, और व्हाट्सएप चैनल पे पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो वहां से देख लेना और उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद वन शॉट, अब यार वन शॉट करना है, ठीक है। अगर आपको पहले से ही आइडिया है तो अपने नोट्स को रिवाइज कर लो, जो आपके पास नोट्स है उनको रिवाइज कर लो। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो भाई हर एक चैप्टर के नोट्स आपको डिटेल नोट्स मिलेंगे 79 रुपीज में, क्योंकि ये मेरे खुद के बनाए हुए डिजिटल प्रीमियम नोट्स हैं, ठीक है। तो ये डिटेल नोट्स आपको 79 रुपीज में मिलेंगे, और रिवीजन नोट्स फ्री में दे रहा हूं, जो कि पिछले साल पेड थे, और ये भी बहुत प्रीमियम नोट्स है, स्टिल मैं आप लोगों को फ्री में दे रहा हूं। हर एक चैप्टर के आपको रिवीजन नोट्स मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्री में भी उन्हीं को मिलेंगे जो मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी में होगा। जो व्हाट्सएप कम्युनिटी में होगा उसको ये जो रिवीजन नोट्स है हर एक चैप्टर के मिलते रहेंगे। लाइक आप फर्स्ट डे के अंदर बायोमोलिक्यूल्स के डल जाएंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डल जाएंगे, ये डलते रहेंगे, रेगुलर डलते रहेंगे जब तक आपका ये मैंने टाइम टेबल बनाया है। तो रिवीजन नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, बट व्हाट्सएप चैनल पे, तो उसको ज्वाइन करके रखना। और डिटेल नोट्स चाहिए किसी भी चैप्टर के, बेहतरीन बना रखे हैं, और उसको करते हो ना तो बहुत सही कर लोगे। मान लो कोई चैप्टर आता है लेकिन नोट्स नहीं बना रखे, तो नोट्स बनाने बैठेगे टाइम वेस्ट करोगे, उससे अच्छा सिर्फ 79 रुपीज में जो भी चैप्टर के लेने हो, सॉल्यूशन से लेके आपका अमाइंस तक कोई भी चैप्टर के ले रहे हो तो आप 79 रुपीज में ले सकते हो। और ये प्राइस लिस्ट आपको यहाँ पे शो रही होगी, कुछ के लिए 25 रुपीज है और कुछ के लिए 79 है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके अगर आपको लेना है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हो। अब आ जाओ भाई यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, हेलो एल्केन्स आपका रिवीजन नोट से, हेलो एल्केन्स या तो वन शॉट या तो नोट से कर लोगे। उसके बाद ये मैं दे रहा हूं कि 8 बजे से स्टार्ट करा, वन शॉट मेरा 40 मिनट्स का होगा, और इसको करोगे तो कवर हो जाएगा, बहुत अच्छा कवर हो जाएगा इन दोनों से। तो उसके बाद यार आपको क्या करना है, 11 to 12 डिनर या रेस्ट जो भी आप करना है आप कर सकते हो। 8 to 11 करना है, 3 घंटे दे रहा हूँ, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 3 घंटे से ज्यादा अगर आप इसको दे रहे हो ना तो ये समझ जाओ कि इसको होगा ही नहीं आपसे।
ठीक है। तो 3 घंटे से ज़्यादा देना ही नहीं, वन शॉट कर लो, लाइव क्वेश्चन एंड आंसर करने तो कर लो, या तो प्रीवियस ईयर्स कर लो। प्रीवियस ईयर्स आप मेरे से लोगे ना, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर का ऑर्गेनिक की बुकलेट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, ऑर्गेनिक की बुकलेट में ना बहुत आसान तरीके से लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो। ऑर्गेनिक की बुकलेट से ये फायदा है कि वन शॉट की जगह आप नोट्स पढ़ सकते हो, ठीक है, और वन शॉट से थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको ऑर्गेनिक बुकलेट के अंदर, एक्स्ट्रा यानी जो पेपर में ही आएगा वो ही, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर दोनों चीज दूंगा ना तो पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो ऐसे आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद यार जैसे मैंने आपको बताया कि 11 से 12 आपने डिनर करना है या रेस्ट कर लो, उसके बाद 12 से 2 बजे तक आपने करना है डी एंड एफ, और डी एंड एफ का मैंने वन शॉट बना रखा है 1 घंटे का, ठीक है। कोई 5-5 घंटे के वन शॉट बनाते तो उनकी तरफ मत जाओ, बोर्ड एग्जाम है, ठीक है। तो डी एंड एफ का आपने वन शॉट करना है, साथ में क्वेश्चन एंड आंसर कर लेने हैं। अब वो क्वेश्चन एंड आंसर आप प्रीवियस ईयर से करो, मेरे नोट से करो, या फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा उनको करो, जहां से भी करो, लेकिन कर लेने हैं भाई। और ये क्वेश्चन एंड आंसर प्रीवियस ईयर्स के कर लेने हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के भी कर सकते हो। उसके बाद यार ये यहाँ पे ना ओनली डी ब्लॉक कर रहे हैं 12 से 2, क्योंकि स्ट्रेस नहीं लेना, बहुत बड़ा चैप्टर है तो स्ट्रेस नहीं लेना है, ओनली डी कर लो, 2 घंटे में डी कर लो खाली। एफ ब्लॉक एलिमेंट आपने करना है फिर अगले मॉर्निंग। ये था भाई आपका 22 का टाइम टेबल। 23 पे आपने करना है 7 to 8 AM ब्रेकफास्ट, ठीक है। उसके बाद 8 to 9 PM आपने डी एंड एफ ब्लॉक करना है, ये PM नहीं है AM है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने डी एंड एफ कंप्लीट कर लेना है, एफ ब्लॉक एलिमेंट जितना बचा था इसको कंप्लीट कर लेना है। इससे ज्यादा टाइम मत लगाना, इससे ज्यादा टाइम लगाओगे तो वही बात कि भाई फिर नहीं कर पाओगे। उसके बाद 9:30 मेडिटेशन कर सकते हो, रेस्ट ले सकते हो, जो मर्जी। उसके बाद 9:30 से 10:30 जितने भी चैप्टर हमने करे हैं उनको रिवाइज करोगे। और रिवाइज कैसे करोगे, वो रिवीजन नोट्स आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप चैनल पे, ठीक है। अपना टाइम वेस्ट नोट्स बनाने में बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर करोगे तो टाइम निकल जाएगा भाई। जो मैं टाइम बता रहा हूँ वो टाइम पीरियड में कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे अगर खुद नोट्स बनाने लग गए तो, ठीक है। तो यार इस चीज का ध्यान रखना, कोई चीज अगर मैं बोल रहा हूँ तो उसकी ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 9:30 से 10:30 उन सभी जितने भी चैप्टर करे सबको रिवाइज कर लोगे। उसके बाद आधे घंटे का रेस्ट लेके 11 बजे कोऑर्डिनेशन करने बैठोगे। इतना आसान चैप्टर फिक्स रहता है भाई। इसमें 4 ही टॉपिक है कुल मिला के, आईयूपैक नेमिंग, आइसोमेरिज्म, वीबीटी, सीएफटी और एक वेस्पर थ्योरी भी है, और इसके अलावा एक वर्नर्स थ्योरी भी है जिससे रेयरली क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसका मैंने वन शॉट कराया हुआ है, साथ में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को करोगे डन हो जाएगा। इसका आप वन शॉट करोगे और नोट से पढ़ लोगे, उसका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करोगे डन हो जाएगा। और मतलब ऐसा नहीं है इससे कुछ और उठ के आ जाएगा, जो आप पढ़ोगे वही आएगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना व्हाट्सएप चैनल से। अब भाई ये आपने 11 से 2 तक करना है, ठीक है। 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 3 घंटे प्रॉपर टाइम दे रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं लगेगा और लगाना भी नहीं है आपको, ठीक है। अब यार 1 घंटे का प्रॉपर ब्रेक, क्योंकि काफी चैप्टर कर लिए। उसके बाद आप 3 से 9, 3 PM to 9 PM 6 घंटे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दोगे, सिर्फ ऑर्गेनिक। लास्ट टाइम दे रहे हो आप, लास्ट टाइम एफर्ट लगाने हैं, होगी ठीक है, वरना इंपॉर्टेंट टॉपिक तो बता ही रहा हूं। देखो भाई आपने इसमें एल्डिहाइड, अल्कोहल और अमाइंस करना है। कैसे करोगे, मैंने वन शॉट डाला हुआ तीनों का, ठीक है। वन शॉट करोगे और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करने, ये तो करने ही है उन बच्चों को जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है वो वन शॉट करेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को कर लेंगे, ये चैप्टर आपके डन एंड डस्टेड हो जाएंगे। अब जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है वो सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कर लेना, ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पीडीएफ में मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यार इनको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कर लोगे, लेकिन कहां से करोगे, तो मेरी ऑर्गेनिक स्पेशल की प्लेलिस्ट है, और वो हर एक बच्चे के लिए गेम चेंजिंग साबित होगी, क्योंकि उसके अंदर जैसे बेसिक करेक्टर है, कोई 1 घंटे में करा रहा है, मैंने कराया 15 मिनट में। कोई है आपको नेम रिएक्शन करा रहा है आधे घंटे में, मैंने सारी नेम रिएक्शन की एक वीडियो बना रखी है। तो वो आपकी गेम चेंजिंग, मैं बता रहा हूं ऑर्गेनिक वाली जो स्पेशल प्लेलिस्ट है ना, उसको 2 से 3 बार देख के जाना। ज्यादा लेंथ नहीं है उसकी, ज्यादा लेंथ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 1.5x पे भी देखोगे ना तो भी 1 घंटे में पूरी वीडियो देख लोगे, ठीक है। तो आपकी ऑर्गेनिक स्पेशल प्लेलिस्ट फॉलो करके जरूर जाना, और जो ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे ना वो मेरी ऑर्गेनिक की बुकलेट और ऑर्गेनिक प्लेलिस्ट कर लेते हैं ना, धुआंधार पेपर जाएगा उनका, ठीक है। तो ये चीज आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अगर आपको आता है तो वन शॉट एंड पीवाईक्यू, अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है तो ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे और मेरी प्लेलिस्ट को कर लेना। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर बुकलेट में मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये चीजें आप 3 से 9 PM तक कर लोगे, इससे ज्यादा टाइम इसमें लगेगा नहीं, और लगाओगे तो भाई फिर रहने देना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कर लेना। अब आपने 6 घंटे लगा लिए इन चैप्टर्स को कंप्लीट करने में, या तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करने में या वन शॉट एंड पीवाईक्यूज को करने के। उसके बाद 9 से 12 आपने मेरी ऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट करनी है। आप एक वीडियो देखना, उसके बाद आप अपने आप देखने लग जाओगे, मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑर्गेनिक प्लेलिस्ट से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे क्वेश्चन आएंगे, 1 2 3 4 नहीं बोलूंगा, सारे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो हर वीडियो से क्वेश्चन आएगा जो भी ऑर्गेनिक प्लेलिस्ट में है, तो इसका एक भी वीडियो छोड़ना आपके लिए बहुत डेंजरस साबित होगा। तो ऑर्गेनिक प्लेलिस्ट जरूर कर लेना। कोई 1-1 घंटे की वीडियो नहीं है, 10-10 15-15 मिनट की वीडियो है। कोई अगर बड़ी वीडियो 1 घंटे की तो उसमें
चारों चैप्टर का कुछ करा रखा होगा, ठीक है। तो ये कर लेना 9 से 12। अब यार हमारा बहुत चीजें डन हो चुकी है, 23 तारीख तक हम मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट कर चुका है। अब आता है 24th डे, जिसमें आता है सॉल्यूशन चैप्टर, जो बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। बट मैंने इतने ज्यादा एफर्ट्स लगाए इसके लिए, और मैंने 1 आवर 24 मिनट्स का एक वन शॉट बनाया आप लोगों के लिए। और मैं कह रहा हूं अगर उस वन शॉट के बाद सॉल्यूशन चैप्टर नहीं आया या फिर पेपर में उससे नहीं आया, तो इस चैनल पे एक भी वीडियो नहीं डलेगी उसके बाद से, क्योंकि मैंने उसमें बहुत एफर्ट्स लगा रखे। आप देखोगे ना उस वन शॉट को, आप खुद बोलोगे कि भैया ये गेम चेंजिंग है, ठीक है। तो सॉल्यूशन चैप्टर में आपको यार 4 टॉपिक्स है, कंसंट्रेशन टर्म्स है, आपका हेनरी लॉ एंड रॉल्स लॉ है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी एंड वांट ऑफ फैक्टर है। यहीं से घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं, और वो सभी मैंने वन शॉट में कराए हुए हैं। आपने 24th को करना है भाई अपना ये वाला चैप्टर। कैसे करोगे भाई? आप करोगे इसको 6 to 8 AM, ठीक है। 24 तारीख को ये 12 बजे तक आप सो जाना, 12 बजे तक। उसके बाद आप सुबह 6 से 8 AM क्या करोगे भाई? सॉल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट करोगे। इसमें थ्योरी वाला पार्ट कर लोगे। इसमें आप क्या कर सकते हो, मेरा वन शॉट देख सकते हो और फॉर्मूलेज को रिवाइज कर सकते हो। फॉर्मूला शीट फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा व्हाट्सएप चैनल पे। उसके बाद खुद भी करना चाहो वन शॉट के अलावा आप खुद भी कर सकते हो, सेल्फ खुद कर सकते हो, फॉर्मूला और थ्योरी करना है। उसके बाद आपको 6 से 8 2 घंटे उसका रेस्ट लोगे, 9 to 10 का रेस्ट बढ़िया। फिर बाउंस बैक करना है, 10 से 12 आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मैंने वन शॉट के अंदर कराए हुए हैं। आपको ना न्यूमेरिकल्स की ना तीनों चैप्टर के एक बुकलेट दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप चैनल पे, जिससे बाहर एक भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा, तो उसको भी करके अच्छे से चले जाना, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स मैंने वन शॉट्स में अभी कराया हुआ है, तो ये आप 10 से 12 करके इसको कंप्लीट कर लोगे। आपका तरीका यही है, वन शॉट एंड PYQ, ठीक है। तो ये हो गया भाई सॉल्यूशन चैप्टर, और इसके बहुत बेहतरीन नोट्स बना रखे हैं, इसको तो ले ही लेना भाई सभी, ठीक है। उसके बाद आता है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में यार मैंने वन शॉट बनाया हुआ है 47 मिनट्स का आई थिंक, और इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान से देख लेना उसको। क्वेश्चन एंड आंसर आपने कर लेने हैं, ये सभी आपको ये ऑर्गेनिक की बुकलेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लोगे ना, यहीं से आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा, तो इसको कर लेना। बाकी हर एक चैप्टर के जैसे केमिकल काइनेटिक और सॉल्यूशंस और आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सबके 10 इंपॉर्टेंट डायमंड क्वेश्चन कराए हुए हैं, तो वो डायमंड क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट में देख लेना। या तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करोगे ना, तो आपको वहां पे चेकलिस्ट मिल जाएगी, जैसे केमिकल काइनेटिक्स में कि इसका वन शॉट है और इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर है, साथ में मिल जाएंगे, तो आप क्लिक करके डायरेक्ट देख सकते हो, टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो इसको करोगे आप 1 से 4, 12 के बाद 12 से 1 रेस्ट लेना है या फिर देख लेना जो भी करना आपको। उसके बाद 1 से 4 आपने केमिकल काइनेटिक्स को करना है। तो 24th के 4 PM तक हमने कंप्लीट सिलेबस कर लिया है। अब जो बच्चे इसको वीडियो को देख रहे हैं 23rd या 24th को, तो आपने क्या करना है, सेम टाइम टेबल फॉलो करना है। 23rd पे कर रहे हो तो 23rd पे सेम टाइम टेबल फॉलो करना है, 24th पे कर रहे हो तो 24th पे आपने सेम टाइम टेबल फॉलो करना है, क्योंकि ये आपका 3 दिन का प्लान है। 24th पे भी करोगे तो 24, 25, 26 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अब यार जिन बच्चों का 24th को सिलेबस खत्म हो जाएगा, उनको फिर क्या करना है, MCQs, केस स्टडी और रिवीजन, ये आपने करना है 25th को। रिवीजन नोट से रिवीजन करोगे, MCQ और केस स्टडी आपने 25th को करनी है। फ्री केस स्टडीज, फ्री MCQ और फॉर्मूला शीट व्हाट्सएप चैनल पे दूंगा भाई, ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर लेना। सैंपल पेपर करना है 26th को। इन्हीं के बीच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स के लाइव आते रहेंगे, इंपॉर्टेंट वीडियोस आती रहेंगी आप लोगों के लिए, तो जब टाइम लगे आपने मेरे चैनल को विजिट करके देख लेना, और व्हाट्सएप चैनल पे हाईली एक्टिव रहना, उसमें एक एक चीज जो डलेगी वो पेपर में आती है। तो होप यार आपको ये टाइम टेबल हेल्पफुल लगा होगा, और यार इसको तगड़े तरीके से फॉलो कर लेना, और अपना ये सभी टॉपिक्स को अपना एक लिस्ट बना के रूम में चिपका लेना। जैसे एक चैप्टर हो जाए उसको ऐसे काट देना भाई, जैसे 2 हो जाए उसको ऐसे काट दो, तो काटते रहना, उससे क्या होगा, सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता चला जाएगा। इसके अलावा यार कुछ शॉर्ट टॉपिक्स होते हैं हर चैप्टर से, जैसे कि सॉल्यूशन चैप्टर से कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से आपका एलिवेशन और फ्रीजिंग पॉइंट वाला, वहां से न्यूमेरिकल आता ही आता है विद वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है, आई इन्वॉल्व होता है। वांट ऑफ फैक्टर से MCQ पक्का आता है, टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। बाकी हर एक चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यार लिख के दिए हैं, क्योंकि यार 1-2 क्वेश्चंस नहीं होते, कुछ अच्छे खासे क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको वो लिख के दिए हैं मैंने PDF में, तो उसको चेकआउट कर लेना और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये शॉर्ट टॉपिक्स है हर एक चैप्टर के। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप चाहते हो कि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक वीडियो भी बना दूं जिसमें हर एक चैप्टर का बताता चलूं कि ये इंपॉर्टेंट है, तो आप चाहते हो अगर वो वीडियो बनाई जाए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नोट्स लेने हो तो भाई यहाँ पे आपको एक चेकलिस्ट दिख रही होगी चैप्टर वाइज, और ये हमारी स्पेशल PDF। तो होप यार आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको लग रहा है यार मैंने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प करी है, तो कॉमेंट में हेल्पफुल जरूर लिख देना। और अगर आप चाहते हो कि एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूं जिसमें हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊं, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर Q&A लिख सकते हो, ताकि मैं उस वीडियो को जल्दी से लेके आ जाऊं। ऑल द बेस्ट।